बरमूडा ट्रायंगल, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रहस्य, गायब होते जहाज, अनसुलझी पहेलियां, है ना? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सच में कोई सुपरनैचुरल जगह है, कोई वोटेक्स है, या फिर ये सब बस सुनी सुनाई कहानियों का एक जाल है? आइए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके उस नाम की जो सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देता है। इसे डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतान का त्रिकोण भी कहा जाता है। तो ये जगह है कहाँ? ये अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा, प्यूर्टो और बरमूडा के बीच का एक हिस्सा है जो एक ट्रायंगल जैसा बनाता है। और इसके नाम भी देखिए, डेविल्स ट्रायंगल, द लिम्बो ऑफ द लॉस्ट, मतलब खोए हुओं का ठिकाना। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? अच्छा, तो ये लेजेंड इतना फेमस हुआ कैसे? इसकी शुरुआत हुई 1950s के दशक में। एक राइटर थे विंसेंट गैडिस। उन्होंने एक मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था द डेडली बरम्यूडा ट्रायंगल। बस फिर क्या था, यहीं से ये नाम और इसकी कहानियां पूरी दुनिया में फैल गईं। तो अब ये तो पता चल गया कि ये नाम कहां से आया, पर वो कौन सी घटनाएं थीं जिनकी वजह से ये जगह इतनी बदनाम हो गई? चलिए अब उन मशहूर और रहस्यमयी कहानियों की तरफ चलते हैं। और ये कहानियां कोई नई नहीं है, ये सदियों पुरानी है। सोचिए, 1492 में खुद क्रिस्टोफर कोलंबस ने यहाँ अपने कंपास में अजीब गड़बड़ी देखी थी। फिर 1872 में मैरी सेलेस्ट नाम का एक जहाज मिला जो पूरी तरह से खाली था। और फिर वो सबसे फेमस किस्सा 1945 में फ्लाइट 19 का, जो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। मैरी सेलेस्टी का किस्सा तो वाकई हैरान करने वाला है। 4 दिसंबर 1872 को यह जहाज मिला, एकदम सही सलामत। कमाल की बात तो यह थी कि डिनर टेबल पर खाना तक लगा हुआ था। कोई लूटपाट नहीं, कोई लड़ाई का निशान नहीं, बस एक चीज गायब थी, जहाज पर मौजूद हर एक इंसान, कैप्टन, क्रू, पैसेंजर्स, सब के सब। और फिर फ्लाइट 19, ये शायद बरमूडा ट्रायंगल की सबसे डरावनी कहानी है। अमेरिकी नेवी के 5 प्लेन एक नॉर्मल ट्रेनिंग मिशन पर थे। अचानक उनके लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने रिपोर्ट किया कि उनके दोनों कंपास खराब हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ हैं, और इसके बाद वो पूरा का पूरा स्क्वाड्रन हवा में ही जैसे घुल गया, कभी नहीं मिला। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। जब फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू प्लेन भेजा गया तो वो प्लेन भी उसी दिन गायब हो गया। मतलब एक नहीं, कुल 6 प्लेन एक ही दिन में गायब। इसने तो इस मिस्ट्री को और भी ज्यादा गहरा बना दिया। तो ये कहानियां सुनकर तो डर लगना लाजमी है ना? लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। तो अब वक्त है इस मिथक के पार देखने का और कुछ फैक्ट्स पर नजर डालने का। तो जरा 1 मिनट रुककर सोचते हैं, अगर ये जगह वाकई इतनी खतरनाक है जहां जहाज और प्लेन गायब हो जाते हैं, तो फिर आज के जमाने में ये दुनिया के सबसे बिजी ट्रैवल रूट्स में से एक क्यों है? रोजाना हजारों जहाज और फ्लाइट्स यहां से गुजरती हैं। अब देखते हैं कि ऑफिशियल सोर्सेस क्या कहते हैं। पहली बात, यूएस नेवी इसे ऑफिशियली मानती ही नहीं है। दूसरी, दुनिया के किसी भी ऑफिशियल मैप पर आपको बरमूडा ट्रायंगल नाम की कोई जगह नहीं मिलेगी। और विकिपीडिया, वो इसे साफ साफ एक अर्बन लेजेंड कहता है, मतलब एक शहरी कहानी। और अब बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। लॉयड्स लिस्ट, जो शिपिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम है, उनके डेटा के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों के साथ होने वाले हादसों का रेट पूरी दुनिया के एवरेज से कहीं ज्यादा कम है। मतलब ग्लोबली ये रेट करीब 1.8% है, जबकि इस एरिया में ये 0.1% से भी कम है। कमाल है ना? ठीक है, तो अगर आंकड़े कहते हैं कि ये जगह सेफ है, तो फिर इन सब डरावनी कहानियों का क्या? वो प्लेन और जहाज कैसे गायब हुए? चलिए अब कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस पर गौर करते हैं जो इन घटनाओं को समझा सकती हैं। कंपास का खराब होना ये लगभग हर कहानी में आता है, पर इसका एक बहुत ही सिंपल साइंटिफिक कारण है। देखिए, हमारी धरती के असल में 2 नॉर्थ हैं। एक है ज्योग्राफिक नॉर्थ, मतलब असली वाला नॉर्थ पोल जो फिक्स्ड है, और दूसरा है मैग्नेटिक नॉर्थ, जहां कंपास की सुई इशारा करती है। और ये मैग्नेटिक नॉर्थ अपनी जगह बदलता रहता है। और यही खेल होता है। दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें एगोनिक लाइन कहते हैं। इन लाइंस पर ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक नॉर्थ एक सीध में आ जाते हैं। अब सोचिए, अगर कोई पायलट इस बदलाव को ध्यान में न रखे तो उसका कंपास उसे ट्रू नॉर्थ दिखाएगा और वो कंफ्यूज हो जाएगा। और गेस व्हाट, बरमूडा ट्रायंगल ठीक एक एगोनिक लाइन पर ही पड़ता है। अब जहाजों के अचानक गायब होने की थ्योरी भी सुनिए।
इसे मीथेन हाइड्रेट थ्योरी कहते हैं। समुद्र की तलहटी में मीथेन गैस जमी होती है। कभी कभी ये गैस अचानक से फटकर बुलबुलों के रूप में ऊपर आती है। जब ऐसा होता है तो पानी की डेंसिटी, मतलब उसका घनत्व, एकदम से कम हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे पानी अचानक झाग बन जाए और उस झाग पर कोई भी भारी जहाज तैर नहीं सकता, वो सीधे नीचे चला जाएगा बिना कोई निशान छोड़े। और प्लेन्स का क्या? सैटेलाइट्स ने इस इलाके में कुछ बहुत अजीब हेक्सागोनल शेप के बादल देखे हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ये बादल अचानक से हवा के जबरदस्त झोंके नीचे की तरफ फेंकते हैं। इन्हें एयर बॉम्ब्स कहते हैं। इनकी रफ्तार 175 मील प्रति घंटे तक हो सकती है। सोचिए, इतनी तेज हवा का बवंडर किसी भी प्लेन को पल भर में नीचे गिरा सकता है। तो इन सब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस को देखें तो ये जो लेजेंड है ये उतना मिस्टीरियस नहीं लगता जितना हम सोचते थे। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं और देखते हैं कि असल में हुआ क्या। एक और बहुत मजेदार बात, क्या आप जानते हैं कि जापान के पास भी एक ड्रैगन ट्रायंगल है? वहां भी बिल्कुल ऐसी ही घटनाएं होती हैं, पर उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? क्योंकि वो बर्मुडा ट्रायंगल जितना फेमस नहीं है। वजह सीधी सी है, मीडिया। बर्मुडा ट्रायंगल की शोहरत उसकी घटनाओं से ज्यादा किताबों और फिल्मों की देन है। तो फिर असली विलन कौन है इस कहानी के? पहला, ह्यूमन एरर, यानी इंसानी गलती। फ्लाइट 19 की ऑफिशियल रिपोर्ट में भी पायलट की गलती और फ्यूल खत्म होने को वजह बताया गया था। दूसरा, खराब और अचानक बदलने वाला मौसम। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा विलन, कहानी सुनाने की हमारी आदत। वो किताबें, फिल्में और टूरिज्म जिन्होंने इस मिथक को आज तक जिंदा रखा है। तो आखिर में बस एक सवाल, जिसे सोचने के लिए मैं छोड़ जाऊंगा। किस चीज से बचकर निकलना ज्यादा मुश्किल है? समंदर की लहरों से या एक दिलचस्प और जबरदस्त कहानी के असर से?